यही बोला था क्या, हमको क्या पता, हम तो आ रहे थे, इस सब पर नहीं ध्यान देते हम। आप बुआ एक मिनट रुकिए ना आप। हम आपको क्या बोले, एक मेथड हम 2 दिन में पढ़ाएंगे। कुछ मेथड आसान है जो शुरू हुआ खत्म, लेकिन ये सब मेथड है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप ये हेडिंग दीजिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई जिंदगी भर याद रखोगे ये सब तरीका, ऐसा थ्योरी लिखा है, कभी भूलेगा ही। पहले छापो, थ्योरी लिखा है। नहीं जब नहीं होगा, बोरे हेडिंग बाद में दीजिएगा, थ्योरी से स्टार्ट कीजिए, लेट हो रहा है। देखिए इस मेथड में हम इंटीग्रांड को INTEGRAND इंटीग्रांड को T या Z मानते हैं। इस मेथड में आप शांति से लिखिए ना जो हम क्या लिखा रहे हैं। इस मेथड में इंटीग्रांड को T या Z मानते हैं। T या Z पहले लिख लिए यहां तक, T या Z मानते हैं। एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा, ध्यान रहे T या Z, आवाज बोले नहीं करने की, ध्यान रहे T या Z उसे ही माने, T या Z उसे ही माने, T या Z उसे ही माने जिसका डिफरेंशिएशन उसके आसपास दिखता हो। T या Z उसे ही माने जिसका डिफरेंशिएशन उसके आसपास दिखता हो। T या Z उसे ही माने जिसका डिफरेंशिएशन उसके आसपास दिखता हो। ठीक, यहां तक लिख लिया आप, एक लाइन छोड़ के फिर लिखिए। जनरली हम पावर के अंदर वाले कॉमा बट्टा के नीचे वाले, जनरली हम पावर के अंदर वाले बट्टा के नीचे वाले, पावर के अंदर वाले बट्टा के कॉमा रूट के अंदर वाले कॉमा लिख लिए, कॉमा एक्सपोनेंशियल के पावर कॉमा एंगल या लॉग के सामने वाले को टी मानते हैं। नहीं यू नहीं, जेड तो लिखा ही दिए ना। एक्सपोनेंशियल के पावर कॉमा एंगल या लॉग के सामने वाले को टी मानते हैं। बोलिए यहां तक में आपको कोई डाउट? थ्योरी आप कंप्लीटली लिखे। अब हमको क्या कहना है आपसे, ये सुनिएगा। कहना यह है कि भाई अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता है, जो लोग न्यू आए हैं इसमें, तो आप ना किन्हीं से भी, इसमें बैठा जितना भी लड़का है उसको कॉपी दे दीजिएगा, तो आपको फॉर्मूला लिख भी देगा। यानी कि ज्यादा नहीं, बेसिक आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बेसिक मतलब हुआ जो 14 को लिखाए थे, बस उतना आपको हर हाल में बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ। अगर आप उतना नहीं बोल पाते हैं तो आपको हमेशा दिक्कत ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भाई थोड़ा सा शांत रहिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल, अब स्टार्टिंग ही खराब नहीं कर दीजिएगा, इसलिए शांत रहिए आप।
ये सवाल हुआ अपना, इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। आपको मैंने क्या बोला, पावर के अंदर वाले को लोग क्या मानता है, बहुत जानकारी लीजिएगा, स्टेप भी तो सीखना है कि लिखाएगा कैसे। तो मैंने क्या किया, पावर के अंदर वाले को मैंने क्या मान लिया। अब बताइए, जिसको आपने टी माना ना, तो इसको हमको तोड़ना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। क्या निकालना है, शांति सुनो, पहले आपने टी मान लिया, पहला काम आपका हो गया। अब आपका काम है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो लोग कहेगा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में टूट रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। पहले सुन लिए बात, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डीएक्स का मान निकालेंगे। किसका, चलिए तो एक काम करते हैं, या तो आप इंग्लिश में लिखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप अगर होशियार आदमी है तो सीधा लिखिए डी लॉग एक्स। बोले लॉग के सामने वाला बट्टा के किसके रिस्पेक्ट में तोड़ रहे थे, फिर बराबर लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। बोले भारी है, किसके रिस्पेक्ट में तोड़े, एक्स के। बोलिए डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, बराबर डी टी बाई डी एक्स। एक काम करते हैं भाई, काम ये करते हैं, हुल्का नहीं आता है, एक्स को डी टी और डी एक्स को, है ना, यानी ऐसे लिखे डी एक्स बराबर एक्स डी टी, डी एक्स बराबर जो बोल रहे हैं पहले सुनो। पहले टी या जेड माने थ्योरी के अनुसार, थ्योरी में क्या कहा गया था, फिर आवाज कि पावर के अंदर वाले को टी मानो, मान लिए। फिर हम डिफरेंशिएशन निकाले, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, निकाल लिए, किसका मान निकाले। ऐसा हमेशा करना पड़ेगा, चाहे एक लाइन जल्दी हो जाए, एक लाइन ज्यादा में। बात समझ में आया। चलिए अब आप अपने सवाल पर चलिए ना, आपका ये सवाल है। जैसे ही सवाल के पास पहुंचे तो लिखा क्या था, लॉग एक्स को हम क्या माने, यहां पर आप ऐसे लिखेगा पुटिंग, ठीक। तो लॉग एक्स को टी माने थे, टी का स्क्वायर, बट्टा के नीचे में क्या है, ई क्या है, डीएक्स का मान क्या है, लिखी रहती कि एक्स से एक्स उड़ गया। अब आप बताइए, रुकिए, अब आप बताइए कि जब आप dx का मान रख दिए, ये सब बहुत बेजोड़ चीज है, dx का मान आपने जब रख दिया, ये मान था dx का, तो x का नामो निशान नहीं है। अब सवाल आप बना किस में रहते, टी में, पूरा सवाल किस में आ गया, टी में। याद रखिए, जब टी पुट कीजिए, जेड पुट कीजिए, पी पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए, अगर आपका सवाल उसी में लास्ट में आ गया तो समझ जाइए कि आप सही बना रहे हैं, और इसके बीच में कहीं पर x बच जाता अभी, आपका सवाल गलत हो जाता। मेरी बात आप समझ रहे हैं। चलिए अब बोलिए पावर कितना है, इंटीग्रेशन क्या कहता है, एक जोड़ो तो 2 बट्टे प्लस सी। आपने टी किसको माना था, लॉग को माना था, तो लॉग एक्स का पावर 3 बट्टे 3 प्लस सी, 2 मार्क्स आ गया। छापिए, किताब लाए हैं, रुकिए नहीं छापिए, रुकिए, लाई 2-4 हुआ एनसीईआरटी से। अरे धीरे पढ़ा है, सो इसके पीछे का रीजन नहीं समझे, भी आई ना लेसन। आप तबीयत अभी भी मेरा खराब है। देखिए कहावत है कि भाई हेल्थ सही रहता है ना तो पढ़ा, हाँ उतना इंग्लिश तो नहीं आता हमको, लेकिन तब पर भी हेल्थ सही नहीं है, ये रहता है तो ज्यादा मजा आता है पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय रुक, देखो बुआ, रुको, अरे हल्का है या भारी है, मेथड से मतलब ना है। तुम पहले बोलो किसको टी मानेंगे, बट्टा के नीचे वाले को। इसमें पावर कहाँ है, कहिएगा हाँ सर पावर है, ठीक है मानो। तो पावर के अंदर में क्या है, एक्स, मान लो एक्स है ना, तो चलो उसी बात पर एक्स को टी मान लिया। बता dx बाई dx कितना होता है, कटेगा कभी एक्स, तो गलती हो गया मानना। इसलिए याद रखना, सुनो पहले सीखो। मैंने क्या बोला, बट्टा के नीचे वाले को क्या माना जाता है, तो लिखेंगे पुटिंग, बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान देंगे, डिफरेंशिएशन आता है। चलो बोलो कितने आदमी है, कितना बार तोड़ेंगे, बता एक का डिफरेंशिएशन। अरे भाई शांति सुनो ना, ये क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, पावर पड़ोसी, अभी नहीं पूछना कैसे होता है। 2x बराबर क्या लिखेगा dt बाई, अगर ज्यादा थोड़ा लिखना है
सिस्टम में, तो लिखो d1/dx dx² बराबर dt/, हो गया। बोलो एक का डिफरेंशिएशन x² का dt/। हाँ, यहाँ पर एक नया चीज सीखो था, वैसे आता होगा। बोलो dx कहाँ है? नीचे। हम इसको कहाँ ले जाएंगे? तो देखो इसी को लोग बोलता है इंटरचेंज। क्या बोलता है? देखो dx को इधर ले आए और 2 को इधर ले, भारी है। नीचे वाले को ऊपर कर दी, ऊपर वाले को कर सकते हैं ना। सवाल में चलो, सवाल अपना सवाल ये है। बोलो इसको क्या माने हैं? इसको क्या माने? बोलो ये क्या लिखा है? dx का मान बोलो dt/, 2x से 2x मतलब 1/t। अब बोलो तुम्हारा सवाल आ गया टी में? हाँ, नहीं आया टी में? आपको क्या लग रहा है कौशल बाबू, किस में है? बताओ 1/t dt का फॉर्मूला क्या होगा? log mod t या प्लस t। आप किसको माने थे? चलो छापो, विशेष बात लिख लिया आप? नहीं, अब हम अपने बनाएंगे, अभी 7-8 हम अपने बनाएंगे, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। अभी बहुत बच्चा जो है ना भ्रमित है, इधर से उधर घूम जाता है, उधर से उधर। देखिए फिर से बताता हूँ, आपको अगर ना बिलीव हो, बिलीव कैसे होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका ये एग्जाम। अभी आप 2 लेसन पढ़े ना, ट्रांसफॉर्मेशन ही है। देखिएगा इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी दोनों लेसन से रहेगा। बाकी लेसन तो बहुत सारे हैं, पढ़ना तो बहुत सारा लेसन। तो देखिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग टाइम पर आइए। नहीं आते आज ना, हम अभी लेट आए हैं, 1-2 दिन और हमारा लगता है कि लेट हो जाए। इससे पहले तो फिर टाइम पर हम आते थे, फिर नहीं आइएगा, फिर आपका छूटेगा। इससे पहले बता दिया। चलिए एक सवाल है, बताइए। आप पहले ही बताइए। देखिए आप पहले उसको देखिए ना जो 5 लाइन का हिंदी में लिखा आपके कॉपी। ये क्या देखते हैं? इसे देखने से आपसे थोड़ा ना बनेगा। ये बताइए पहले, रुकिए। लोग कहता है ना पावर को लोग टी मानता है। लोग किसको टी मानता है? पावर। आप बताइए पावर में क्या लिखा है? इतना भी कमजोर तो नहीं है तू। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। x² क्या होता है कहीं पर 2x। अगर 2x है तो 2x कट जाएगा। देखेंगे पुटिंग या पुट या लेट x² बराबर t। एक बार लिखेंगे dx² बराबर dt/। dx² का क्या होगा? dt/। बताइए, हेरा फेरी कर सकते हैं? इसको लोग इंटरचेंज बोलता है। क्या बोलता है? लिखेंगे नाउ i बराबर 2x e का पावर, इसको आपने क्या माना है? dx का मान बोलो क्या लिखा? dt/। बता e का पावर t या dt। अब बता e का पावर t कहाँ पर है? इसको कहाँ ले जाएंगे? तो बोलो e का पावर क्या हो गया? माथा में जा रहा बात? पावर प्लस है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा? बोलो एक्सपोनेंशियल का आंसर, एक्सपोनेंशियल का आंसर इसके बगल में कितना है? क्या बोले थे? x के बगल वाला बट्टा के इसके बगल में क्या है? -t है कि -1 है? इस माइनस को यहाँ लिखो, माइनस e का पावर -t प्लस c। t किसको माना था? x²। हो गया। चलो इस सवाल बना के दिखाओ तो। और तो कहाँ हम भाग रहे हैं? सर आप बनाते हैं dx ना, अब हम बच्चा के देते हैं साइन के बना। बनो तो इस सवाल। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बना के दिखाई। ये हम नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। नहीं बना तो नहीं बहुते से नहीं सुना। इसको टी माने होंगे ना तो ये कट जाएगा। क्यों? पहले सुनिए। एक का डिफरेंशिएशन उसे बाहर से नहीं, वो आवाज नहीं कीजिए। x³ का क्या होगा? 3x बन गया।
ऐसे ही बनाए है ना। जी सर। पावर के अंदर वाले को टी मानिए यही उड़ जाएगा, जी सर। उड़ेगा ही उड़ेगा। जी उड़ेगा। उड़ेगा तो एक सवाल बना के दिखाइए। ये सवाल अभी का भी चाहिए। इसको मिटा दे। पूछना है इसमें कोई सवाल भाई सर ये पूछना है तो पूछ लीजिए, हम बना देंगे। ये वाला आइए, मजाक नहीं है, सब पूछा हुआ सवाल है। पुटिंग पावर के अंदर वाले को रेसिया फेमस थ्योरी हम आपको लिखा दी। चलिए ढोलक के अंदर बैठिए, वहाँ वो सब पर एक एक बैठिए, बताइए जल्दी जल्दी बोलिए। एक का डिफरेंशिएशन बीच में देखो, समझाते हैं तो शांत रहो। डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि भाई उतना एनर्जेटिक माइंड नहीं है जो आप पढ़ाएंगे, तबीयत खराब। इसको एक से गुना करेंगे, डी एक्स बराबर, समझा ना। चलो सवाल पर चलो। आई बराबर 1 प्लस लॉग को क्या माना, टी स्क्वायर बटे डी एक्स का मान बोलो, टी स्क्वायर पावर कितना है, बैठो एक 2 1 बटे प्लस टी का मान बोलो, लॉग एक्स का पावर, है ना। चलो